सी सेक्शन यदि हो चुका है तो सी सेक्शन का जो यूजुअली एक स्कार को हील होने में 4 to 6 वीक्स मतलब 1.5 महीने 2 महीने में स्कार हील हो जाता है। बट मैं ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट 6 मंथ का एक गैप रखिए, फिर आप जब प्रेग्नेंट होंगे तो उसमें भी 9 महीने लगेंगे, तो यू विल हैव ए हेल्दी एंड आई थिंक अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। सर 3 मिसकैरेज हो चुके हैं और जो पीओसी सैंपल था उसका सीएमए भी कराया, वो भी नॉर्मल आया है। अब Okay. क्या करें? देखिए, सीएमए का सैंपल नॉर्मल आए इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि हर पीओसी में सीएमए का सैंपल एबनॉर्मल आए, पर कराने का मकसद ये रहता है कि जो सीएमए का सैंपल है उसमें कोई यदि ऐसा कोई डिफेक्ट है या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल, उसमें तो समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट यदि होते हैं तो आप पेरेंट्स में देख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मत घबराइए, यू गो फॉर अनदर प्रेगनेंसी। बहुत बार रिजेक्शन होते हैं। आप यदि यूट्रस का थोड़ा एंटीबायोटिक ले लें और न्यूट्रिशन अच्छा रखें एंड यू गो फॉर प्रेगनेंसी, आई थिंक इफ़ यू डोंट टेक एनी ट्रीटमेंट यू विल गेट अ चाइल्ड। सर एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है क्या और कैसे? इट इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद क्या उसमें हम ट्विन प्रेगनेंसी पा सकते हैं? होता है ऐसा, अधिकतर ऐसा होता है जब आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हो। होता क्या है कि जब ये एग है और इस एग को जब हम फर्टिलाइज़ कराते हैं इक्सी से, इस एग में जब डिवीज़न होता है तो एक का 2, 2 का 4, फिर 4 सेल का 8 सेल, एक मॉरूला बनता है। मॉरूला मतलब एक मलबेरी, मतलब एक शहतूत जैसा मल्टी सेल। इसके बाद में इन सेल्स में डे 3 के बाद में एक डिवीज़न होता है सेल का, जो कि एक इनर सेल मास बनता है और एक ट्रोफोएक्टोडर्म बनता है जिससे प्लेसेंटा बनेगा। अब यदि ये इनर सेल मास किसी तरह से डिवाइड हो जाए 2 में, तो ये अपना एक या तो कैविटी बना लेगी या एक ही कैविटी में दोनों रहेंगे। तो जब एक ही कैविटी में 2 इनर सेल मास हो जाएंगे तो ये आइडेंटिकल ट्विन हो जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि कोरियन तो एक ही रहेगा, मतलब ट्रोफोब्लास्ट एक रहेगा, पर इसका जो एमनियन है, इसका जो खुद की कैविटी है वो अधिकतर 2 रहती है। तो इसको बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस। ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर में हो सकता है और ये मेरे यहाँ भी होता है। कई बार हमने 2 भ्रूण बिठाए और आप यदि वीडियो देखोगे 2 भ्रूण बिठाएं और 3 फीटस दिख रहा है, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। सर 3 साल का बच्चा हो चुका है, उसकी हाइट भी नहीं बढ़ रही और उसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, क्या कारण हो सकता है? ये बेसिकली इट इज़ नॉट माय डोमेन, ये बेसिकली एक पीडियाट्रिक का डोमेन है। बट मैं जो मेरे पास में जो केसेस आते हैं, जैसे कल ही एक केस आई थी, उनका एक बच्चा एपिलेप्टिक था और एपिलेप्सी के बाद में उनको बच्चे को पैरालिसिस भी हुआ एंड बेबी डाइड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। अब दे अगेन वांट टू गेट अ प्रेगनेंसी। अब उस बच्चे का आप एक एटलीस्ट एक क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग जरूर करा लीजिए। कई बार कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जो मदर और फादर कैरियर होते हैं, जिनके कारण पे बच्चा अफेक्टेड होता है। ये उन केसेस में ज़्यादा होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ के जो फैमिलीज होती हैं उनमें आपस में कोई रिश्तेदारी हो, जिसको कंसैंग्युनिटी भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कंसैंग्युनिटी है कि नहीं। यदि क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंस किया तो उसमें कौन सा जीन में प्रॉब्लम आया, क्योंकि जीन 30,000 जीन होते हैं, किस में होगा। बट कोशिश ये करते हैं कि जो उस वैरायटी का इफ़ेक्ट देने वाला जीन का पैनल है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग भी करते हैं। ये एक डिटेल विषय है, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एक अलग से वीडियो बनाने का। सर आईयूजीआर क्या होता है और ये क्यों होता है? देखिए, ये भी एक क्लिष्ट सब्जेक्ट है। आईयूजीआर का मतलब होता है ग्रोथ रिटार्डेशन। अब ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब होता है कि इंट्रा यूट्राइन, मतलब यूट्रस के भीतर जब बच्चा बढ़ रहा है, यूट्रस के भीतर जब बच्चा बढ़ रहा है तो ये 9 महीने में कितना बड़ा होगा। यदि उतना बड़ा नहीं हुआ तो वो ग्रोथ रिटार्डेड है, पर इतना बड़ा नहीं हुआ और हेल्दी है तो वो नॉर्मली स्मॉल बेबी है। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ग्रोथ रिटार्डेड बच्चा है तो इसको खाना नहीं मिल रहा था और इसको बढ़ना था आगे,
वो बच्चा जिसको बढ़ना था आगे और उसको खाना नहीं मिल रहा, उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है। पर जो बच्चा स्वयं ही छोटा है, वो छोटा ही डिलीवर होगा, उसको ठीक खाना मिल रहा था, उसका साइज़ उतना ही होगा, तो वो भले ही नॉर्मल जो डिलीवरी होगी उसके वेट से लेस देन 10% है, पर वो नॉर्मल है। इसमें कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि छोटे भी रहते हैं, उनमें डिफेक्ट्स भी रहते हैं, ये जेनेटिक है। तो ये जो 3 वैरायटी है, इन तीनों वैरायटी में आपको बच्चा छोटा मिलेगा। उसको इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्रस मतलब यूट्राइन, ग्रोथ मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब पीछे चलना। इसको आजकल फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं। बट फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन को आइडेंटिफाई करना कि वो उसमें बच्चे में खतरा होगा कि नहीं, बच्चा ठीक है कि नहीं, जेनेटिक्स कैसा है, ये एक बहुत विशाल सब्जेक्ट है। इस पे अलग से एक डिस्कशन करके अलग वीडियो बनाया जा सकता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि मेरे इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन से एक हमारा हौसला बढ़ता है और एक ये अच्छा लगता है कि लोग हमसे परमानेंटली जुड़ रहे हैं। आप यदि नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो आपके पास में नए वीडियो के जो रिलीज़ होते हैं उनके एक नोटिफिकेशन मिल सकता है आपके आपको। दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि डे टू डे क्वेश्चंस को लेकर उसका आंसर बनाना, ताकि लोगों के पास में ये मैसेज जाए कि उनको घर बैठे यदि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो मेरा एक रहता है। प्लस जो बहुत ही क्लिष्ट और कठिन जानकारियाँ होती हैं जो कि गूगल करेंगे तो इंग्लिश में मिलेगा, वो मैं कोशिश करता हूँ लोकल वर्नाकुलर, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में समझाने का एक कॉमन आदमी के लिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।